कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं, लेकिन वहां पेट्रोल नहीं बल्कि 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। आपको बताया जाता है कि आपको सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा और उसके लिए भी आपको अगले 2 दिनों तक इसी चिलचिलाती धूप में लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। राशन की दुकानों पर मारपीट हो रही है। दूध, ब्रेड और अंडे के दाम रातों रात 3 गुना हो चुके हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेट कर देश से भाग रही हैं और लाखों युवाओं की नौकरियां एक झटके में खत्म हो गई हैं। सुनकर डर लगा ना? आपकी रूह कांप गई होगी। लेकिन दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड की डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है। अप्रैल 2026 के इसी वर्तमान समय में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका की सड़कों पर यही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत में सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या भारत पर ईरान युद्ध और कच्चे तेल के आसमान छूते दामों का कोई असर नहीं हो रहा है? आज वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी के इस महा एपिसोड में हम आपको भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस खामोश ब्रह्मास्त्र के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक भूचाल के बीच एक 140 करोड़ भारतीयों के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। एक ऐसा दिमागी खेल जिसे देखकर आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक की पूरी दुनिया हैरान है। ये ब्रह्मास्त्र है $688 बिलियन का हमारा खजाना। आजकल आप रोज खबरों में सुन रहे होंगे कि ईरान युद्ध के कारण मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। हॉर्मुज़ जलअमरू मध्य से होने वाली जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ गई। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह टूट चुकी है। अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो क्रूड ऑयल कुछ महीनों पहले $60 प्रति बैरल के आसपास था, वो आज अप्रैल 2026 में $96 को पार कर गया है और जल्द ही $100 से ऊपर जाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे महासंकट के समय में भारत को कौन बचा रहा है? इसका सीधा सा जवाब है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व। इसे आसान भाषा में देश का गुल्लक या राष्ट्रीय खजाना कह सकते हैं। इसमें भारी मात्रा में सोना, अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो और दुनिया भर की मजबूत करेंसी जमा होती है। अक्सर जब हम अपनी वीडियो में आपको बताते हैं कि भारत का खजाना बढ़ गया है, तो कमेंट सेक्शन में कई लोग लिखते हैं कि इससे हमारा क्या फायदा, क्या इससे हमें नौकरियां मिल जाएंगी? ये तो बस अमीरों और शेयर बाजार वालों के चोंचले हैं। लेकिन दोस्तों, आज अपनी ये सोच बदल लीजिए। आज अगर आपकी नौकरी सुरक्षित है, आज अगर आप बिना लाइन में लगे अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवा पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी खजाने की बदौलत है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर आपको सबूत चाहिए तो जरा अपने पड़ोस में झांक कर देख लीजिए। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पर बमुश्किल 10 से 12 बिलियन डॉलर बचे। जब वो अरब देशों से तेल मांगने जाते हैं तो गिड़गिड़ा कर उधार मांगते हैं। लेकिन युद्ध के इस भयानक माहौल में कोई भी देश उधार पर तेल देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत है। भारत के पास अप्रैल 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग $688 अरब का विशालकाय खजाना मौजूद है। हालांकि फरवरी के अंत में हमारा खजाना $728 बिलियन के सर्वोच्च स्तर पर था। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मुद्रा रुपए को विदेशी झटकों से बचाने के लिए और महंगाई को रोकने के लिए एक ही महीने में $40 बिलियन झोंका खजाना साधा दिए। अकेले मार्च के आखिरी हफ्ते में $10.3 बिलियन का इस्तेमाल किया गया। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा पानी की तरह क्यों बहाया जा रहा है? दोस्तों, इसे कहते हैं असली कैश पावर। आज जब पूरी दुनिया में तेल का अकाल पड़ा है, तब भारत, रूस, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों से सीना ठोक कर कह रहा है कि हमें कच्चे तेल की डिलीवरी दो, हम तुम्हें एडवांस में कैश पेमेंट करेंगे। अब आप खुद सोचिए, एक दुकानदार किसे अपना सामान देगा? उसे जो उधार की पर्ची कटवा रहा है या उसे जो टेबल पर नगद डॉलर रख रहा है? जाहिर है नगद वाले को। भारत अपने इसी खजाने के दम पर क्रूड ऑयल की सप्लाई को अपने देश में 1 सेकंड के लिए भी रुकने नहीं दे रहा है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर हमारे पास यह खजाना नहीं होता तो क्या होता? हमारे देश में भी त्राहिमाम मच जाता। जो पेट्रोल आज आप डलवा रहे हैं वो ₹200 लीटर के पार चला जाता। खाने पीने की हर चीज में आग लग जाती। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करने आती है तो वो सबसे पहले यही देखती है कि इस देश के पास मुसीबत से लड़ने के लिए कितना बैकअप है। कल को अगर वैश्विक मंदी आई तो क्या इस देश के पास हमें बचाने का दम है? भारत का $688 बिलियन का खजाना उन ग्लोबल कंपनियों के लिए एक गारंटी कार्ड है। इसी सुरक्षा की भावना के कारण आज भारत में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आ रहा है। नई फैक्ट्रियां लग रही हैं और देश के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। दुनिया में हाहाकार मचा है, सप्लाई चेन टूट रही है। अमेरिका और यूरोप महंगाई के तूफान से कांप रहे हैं। लेकिन वही तूफान जब भारत की सीमाओं पर पहुंचता है तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूत दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाता है।
सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मुश्किल वक्त में डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। पाकिस्तान और श्रीलंका आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने कुछ सौंफ रखने को पर दीजिए $1 मिलियन के लिए उस तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन भारत के पास तो पूरा का पूरा एक अभेद्य समुद्री जहाज है। ये खजाना कोई अमीरों का खेल नहीं है, ये एक आम हिंदुस्तानी, एक मिडिल क्लास परिवार की जीवन रक्षक प्रणाली है। हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट कहा है कि भारत का यह विदेशी मुद्रा भंडार हमें पूरे 11 महीनों का इंपोर्ट कवर देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आज पूरी दुनिया से भारत का व्यापार कट जाए, तब भी अगले 11 महीनों तक भारत बिना किसी से एक भी रुपया मांगे अपनी जरूरत का सारा सामान, सारा तेल नकद खरीद सकता है। यही है भारत की असली आर्थिक कूटनीति, यही है नए भारत का आधुनिक युद्ध, जहां लड़ाइयां अब सिर्फ तोपों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था, रिजर्व बैंक की शानदार रणनीति और डॉलर के खजाने से जीती जाती है। आज दुनिया भारत के इस दिमागी खेल को देखकर नतमस्तक है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की इस आर्थिक ताकत और आरबीआई की इस अचूक रणनीति पर गर्व महसूस हो रहा है और इस वीडियो से आपको कुछ असली नॉलेज मिली है, तो इसे हर सच्चे हिंदुस्तानी तक जरूर शेयर करें। नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं और हाँ, वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की ऐसी ही डीप एनालिसिस और जमीनी हकीकत हम आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।